विनीत। पूज्यपाद आचार्य श्री कृपा शंकर जी महाराज जब ये भाव को दर्शाते थे, छावनी में पढ़ाते थे रामायण, तो बोले कि देखो भाई पूरी सूरी तो मिलता है, यानी पूरी तरकारी तो पूरी आदमी तोड़ के खाता है ना, जब तोड़ेगा तब। लेकिन जब भगवान मिथिला में गए हैं तो वहां पर भगवान ने दाल भात खाया, खीर के साथ साथ दाल भात। सूपोदन, तो सूप मतलब दाल, उदन मतलब भात। सूपोदन यानी भगवान जो है दाल भात का भी प्रसाद ग्रहण किए। बोले दाल भात कैसे खाना चाहिए? पूज्यपाद श्री आचार्य कृपा शंकर जी महाराज का एक भाव है, अगर दाल भात खाना हो, भगवान जब ससुराल में दाल भात खाए तो दाल इतना गाढ़ा था और भात भी एक नंबर गमकौआ रहा होगा, है एक नंबर गमकौआ, सेंट नहीं डाला गया, अपने आप किशोरी जी डाल दी होंगी सेंट। तो बोले दाल इतना गाढ़ा था कि सुरपी यानी मतलब क्या होता है, घी, यानी दाल में घी डाल दीजिए ताकि उससे थोड़ा ढीला हो जाए और तब लपेट करके खाइए, तो वो दाल भात खाने का स्वाद ही कुछ और है। कहने का तात्पर्य कि भगवान जब वहाँ खाए, बोले दाल भात इसलिए खाए क्योंकि दाल और भात मिला के खाया जाता है, तो विवाह शादी में जो है मिलने का काम है। तात्पर्य था उनका कि दाल भात मिलाने का काम है, जैसे आप दाल भात मिला के खाते हैं, ठीक हमारा आपका मिलन हो, बराती सराती का मिलन होता है, समधी का मिलन होता है, बर और दुल्हन का मिलन, यानी मिलन का कार्य है। इसलिए दाल भात भगवान ने खा करके बताया, जैसे दाल भात मिलता है ऐसे हम सबों को मिलकर के रहना चाहिए। बोली भगवत्सल भगवान की जय। और उसी क्रम में महाराज भगवान को जो है सखियां सब गाली सुना रही हैं, ऐसे करके बहुत दिन व्यतीत हो गए। और जब कुछ दिन व्यतीत हुआ तो मन में हो रहा है भगवान को कि अब चले, लेकिन इतना स्वागत और सम्मान हो रहा है कि महाराज इच्छा तो होती है कि जाए, लेकिन तब तक यहाँ से जनक जी के महाराज से निवेदन होता है, सरकार एक दिन और रहा जाए, एक टाइम और रहा जाए। क्यों? क्योंकि जहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ रोका जाता है, और जहाँ प्रेम नहीं है बस सोचेगा आदमी कब भाग जाए, कब चला जाए, हमें फुर्सत मिले। आज यहाँ तो प्रेम है, और उस प्रेम के नाते क्योंकि सच्चिदानंद ब्रह्म है, परमात्मा है, किशोरी जी हैं, और दोनों का मिलन हुआ है और किसी चीज की तो कमी है नहीं, खूब आनंद से प्रसाद ले रहे हैं, जीवनान हो रहा है। गालियां भगवान को गालियां दी जा रही हैं, लेकिन एक ही जगह ऐसा है ससुराल जहां गाली देने पर आदमी को क्रोध नहीं आता है, और दूसरा जगह अगर गाली दे दिया जाए तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक ही ससुराल शब्द है जहां गालियां दे दी गई तो भी झगड़ा होने का कोई सवाल नहीं है। आदमी कहता भैया हम ससुराल में आए हैं, चलेगा, तो ब्रह्म परमात्मा यानी भगवान को भी गालियां दी गई, भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। कभी कभी लक्ष्मण जी तो आए, और कौन सी गालियां बता दो बबुआ लोगवा देत का है गाली, नहीं तो हमारे यही गा देंगे हमारे गौतम जी महाराज। बूढ़ा बाबा के गाय राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता